आप सभी को जय श्री गणेश। अब ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करो एक। ठीक है ना, आप जो कमेंट करते हो उससे भी हमें काफी अच्छा लगता है। ठीक है ना, हाँ जी। देखिए, पहला जो हमारा समीकरण है ये इस तरीका से दिया हुआ है, ये -4 = 0। अब ये दोनों समीकरण डिसबैलेंस है। क्या है? डिसबैलेंस है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले समीकरण को तो हम क्या करेंगे, -4 है ना ये, तो इसे 0 की तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे कर देंगे ये। तो ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 प्रॉपरली तरीका से बन जाएगा। इसमें क्या करने का है, हाँ, एक काम करते हैं, इसको यूं ही बना रहने देते हैं और इसे विलोपन विधि की जगह पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो आपको प्रॉपर कर ही देते हैं ये। हाँ, एक काम करो, 2y को ना 9x की तरफ लेके आओ, 9x माइनस का 2y और इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसे करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक, विलोपन विधि से हमें क्या करना है, एक्स या वाई वाले पद को इक्वल करना है। तो ये एक्स वाले पद को मैं इक्वल कर दूंगा, तो मैं समीकरण नंबर इसमें 3 का गुणा कर दूंगा, तो 3 तिया 9, तो एक्स वाला पद एक जैसा बन गया। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करके, अब देखो, तो ये एक्स वाला पद इक्वल तो बन गया। अब ये देखो, ये प्लस प्लस के हैं, एक जैसे चिन्ह के हैं, अगर एक जैसे चिन्ह के हैं तो लिखो घटाने पर, क्योंकि हमें चिन्ह भी तो डिफरेंट करने हैं। घटाने पर, इनके ये कम चल रही है, दूसरा लेते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। अब घटाने पर, तो पहले तो समीकरण नंबर, तो इसमें 3 में गुणा करने के साथ साथ ना इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15 बाई इजकल टू 3 चौक 12, और ये आएगा फिर 9x माइनस 2y इजकल टू 7। देखिए, घटाने पर लिखा है तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, और ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया। देखिए, ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ये माइनस प्लस माइनस, 15y में से 2y जाएंगे तो माइनस का ये बचेगा 13y। पक्का? हाँ जी। ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 7 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 5। ठीक है ना, अच्छा, अब y बराबर ये हो जाएगा 5 बट्टे माइनस का 13। ठीक, अब इसे समीकरण नंबर 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख दो। मैंने पहले में रख दिया। ठीक है, ये पहले में रख दिया, तो पहला समीकरण है मेरे पास, मेरा मान निकला है बाई का, तो ये 3
एक्स माइनस 5, बाई का मान है मेरे पास, बाई का मान है मेरे पास 5/-13 बराबर 4। ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 5×25 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 13 इजकल टू 4। ठीक है। अब 25/13 ये जाएगा 4 की तरफ। ठीक है। हाँ जी, 3x इजकल टू 4 माइनस 25/13। अब क्या होगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस 25 और बट्टे 13। अब ये क्या होगा, 3 गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो 52, इसमें 52 में से 25 माइनस करने हैं, 12 में से 5 जाएंगे तो ये बचेंगे 7, और यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, और 3 और आ जाएगा तो 13 के संग गुणा में आ जाएगा, तो 13×3 = 39। चलो करके ही दिखा देते हैं। ये जो 3 गुणा में है ये भी यहाँ पूरे भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान आ जाएगा 27/13×3 = 39। y का मान है 5/-13। ठीक, ये दोनों मान निकल के आ चुके हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए यहाँ डाल देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो ये तो, हाँ जी, तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए रटा हुआ है, जौन सा चाहो वौन सा देख लो। समीकरण नंबर 2 से x का मान रटा हुआ है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो पहले x का मान निकालें समीकरण नंबर 2 से, तो ये 9x माइनस का 2y 7 की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 9 है ये भी जाएगा, 2y + 7/9, ये जो आपका है ये समीकरण नंबर 3 बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि प्रश्न के अनुसार समीकरण नंबर 2 से तो x का मान निकाल लिया, अब इसे समीकरण नंबर 1 में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, हाँ जी, तो ये होगा 3, x का मान आएगा 2y + 7 डिवाइड बाई 9 माइनस 5y = 4। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 से ये तो 9 कट गया, 3×3 = 9। ठीक है, अब 3×3 = 9 ये कट चुका है, तो ये बचेगा आपके पास 2y + 7/3 माइनस 5y = 4। इसके नीचे 1 मान लेंगे,
ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम ले लोगे तो 1 का गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा 5 में कर लो, 3 पंच 15 और ये 4। अब इसके नीचे 1 मान लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इस पूरे वाले प्रोसेस में कर लो तो 2y और माइनस 15y, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा तो 15 में से 2 गई तो कितना बचेगा 13 माइनस का y और प्लस 7 और ये 3 चौक 12, ठीक है। और 7 जाएगा 12 में, माइनस का 13 बट्टे y इजकल टू 12/12 और ये जो है 7 जो प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 12 में से 5 जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेगा। तो y बराबर 5/, माइनस का 13, ठीक है। तो y का मान निकल के आ गया 5/, माइनस 13। ये आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास x इजकल टू 2, y का मान 5/, माइनस 13 प्लस 7/9, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और माइनस का 13 प्लस 7 और यहाँ बट्टे 1 और बट्टे 9 चल रहा है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10/, माइनस 13 प्लस 7 और ये बट्टे 1 मान लिया और बट्टे 9 चल रहा है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्रिएटिव होती जाएगी। 13 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, 13 आ जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस फिर 13 का गुणा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर इसमें से बचेंगे आपके, और हाँ ये बट्टे 13 हो गया और 9 और चल रहा है बट्टे में ये, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बचेगा आपका x बराबर 91 में से 10 जाएंगे तो ये बचेगा 81 प्लस का 81, ठीक है ना। और बट्टे ये 13 और बट्टे 1 और 9 है तो 13 और इसका गुणा हो जाएगा, 13 गुणा 9। अब ये 9 से 81 घटेगा, 9 एकम 9 और 9 नील 81, तो x बराबर 9/13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर माइनस का आ रहा था ना, तो यहाँ कैसे डिफरेंट हो गया है ये y का, अच्छा ये 39 हो रहा है, x का मान आ रहा है 27/39, तो ये 81, 9 एकम 9, 9 नीम 81, ये 9/13 आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, थोड़ा सा ये आंसर हमारा यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भाई, आंसर ये है क्योंकि यहाँ x बराबर 27/39 आ रहा है, इसको रिड्यूस नहीं किए पहले हम, 3 नीम 27, 3 एकम 3
और 3 तिया 9। तो ये भी x का मान 9/13 है और ये भी यहाँ भी x का मान 9/13 है। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।